हाय गाइस, अभी हम लोग पार्टीशनिंग द एरे प्रॉब्लम देखेंगे कोड फोर्सेस का। तो प्रॉब्लम में अपने को क्या कह रहा है? प्रॉब्लम में अपने को एक एरे दिया हुआ है एन साइज का। ठीक। और इसके बाद अपने को बोल रहा है कि अगर कोई एरे का कोई एक डिवाइजर के है, तो उस डिवाइजर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एरे को एन बाई के डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक। और इसके बाद अपने को एक पॉइंट मिलेगा अगर कोई भी एक इंटीजर ऐसा एम है जो कि 2 या 2 से बड़ा है और उससे पूरे एरे को डिवाइड करें, तो सारे सब एरे सेम तरह के बन जाए। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 4। ठीक है। अगर इसमें अगर अपन के का वैल्यू 2 ले ले, 2 4 का एक डिवाइजर है। हाँ, तो दो पार्ट में डिवाइड किए, पहला हुआ 1 2, दूसरा हुआ 1 4। ठीक है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा एम पॉसिबल है क्या जिससे कि ये सारे नंबर का रिमाइंडर ले लें तो दोनों सवेरे इक्वल हो जाए। तो लेट सपोज एम का वैल्यू अपन 2 बोल दिए, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या हुआ 1, इसका रिमाइंडर क्या हुआ 0। तो पहला सवेरे क्या हो गया 1 0, दूसरा सवेरे क्या हो जाएगा 1, 4 को दूसरे रिमाइंडर दिया तो 0। तो दोनों सवेरे सेम है, तो हम लोग बोल देंगे ठीक है, आंसर का वैल्यू 1। ठीक। ऐसे ही 1 2 1 4 है, तो अगर के का वैल्यू 1 ले लें अपन, 1 4 का एक डिवाइजर है, अपन बोलेंगे हाँ है। तो उस केस में एक सवेरे बनेगा 1 2 1 4। तो एक सवेरे अपने आप में इक्वल होगा ही। ऐसे ही अगर के का वैल्यू 4 ले लें, तो कितने सवेरे बनेंगे अपने पास? 4 सवेरे बनेंगे। कोई एक नंबर ऐसा है क्या जिससे अपन ये सारे को डिवाइड करें, मतलब रिमाइंडर ले, तो सारे इक्वल हो जाए? अपन बोलेंगे नहीं। ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर दो से सारे नंबर को मॉड ले ले तो ये क्या हो जाएगा 1 0, ये 1 0। ठीक है। एक से अगर सारे का मॉड ले ले तब तो 0 0 0 0 हो जाएगा, लेकिन अपन एक से मॉड नहीं ले सकते। प्रॉब्लम में अपने को ये लोग कह रहे हैं। ठीक है। तो अपन एक एक बार प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम को करना कैसे है। लेट सपोज अपने पास 12 एलिमेंट है। ठीक। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12। ठीक है। अच्छा, आर्यन सर का एक वीडियो भी आ गया। ठीक है। तो अपने पास 12 एलिमेंट है। अपन बोल दिए कि के का वैल्यू 4 है। ठीक है। के का वैल्यू 4 है तो कितने सवेरे में टूटा? 3 सवेरे में टूटा। ठीक। अब अगला चीज अपने को प्रूव करना है कि ये तीनों सवेरे इक्वल हो जाए, मतलब A1 A5 की इक्वल हो जाए। A1 शुड बी इक्वल टू A5 शुड बी इक्वल टू A8। A2 शुड बी इक्वल टू, ठीक है, 5 6 7 8, 8, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा A12। ठीक है। A9 A10 A11 A12। ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि रिमाइंडर लेने के बाद A1 A5 A9 इक्वल हो जाए। अब देखो ये चीज रियलिटी बताएं तो मेरे को भी उतना समझ नहीं आया, तो हमने क्या करा कि चलो भाई, मेरे को उतना ये चीज समझ तो नहीं आ रहा, तो अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 13 25 और 37, ये एग्जांपल मेरे दिमाग में कैसे आया? तो ये एग्जांपल के लिए पहले तो हम अपने दिमाग में लाए कि भाई 6 के साथ रिमाइंडर सबका एक ले आते हैं, ऐसा कोई 3 नंबर ले लेते हैं। तो 6 दूनी 12 प्लस 1, 6 चौ 24 प्लस 1, 6 6 36 प्लस 1। ठीक है। ऐसा 3 नंबर सिलेक्ट किए। अब हम लोग बोल रहे हैं कि कैसे भी करके कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई करें और इसका आंसर मेरा 6 आ जाए। ऐसे हम सोच रहे थे कि भाई मेरे को पता चल जाए कि 6 आंसर आ जाए। क्या करें कि आंसर 6 आ जाए? तो हम देखें कि अगर डिफरेंस ले ले दोनों का, जैसे ये दोनों का डिफरेंस क्या आया 12, ये दोनों का डिफरेंस क्या आया 12। ठीक है। ऐसे ही अगर 6 के साथ एक और नंबर ले ले 43, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है 6। ठीक है। तो अब अपन देख रहे हैं कि ये सारे नंबर का डिफरेंस का अगर जीसीडी ले ले, तब अपने पास जो नंबर आएगा वो नंबर से अगर हम लोग इन सारे को डिवाइड करें तो सारे का रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है। आप इस चीज को मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, आप इस चीज को मेरे तरह से भी देख सकते हैं, बट मेरे तरह से अगर आप देखोगे तो इसमें
हमने कुछ मैथमेटिकल चीजें यूज नहीं करा, हमने इसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए कुछ ट्रिक्स यूज करा। कि हम लोग पहले से मान लिए कि आंसर अपने को 6 लाना है, आंसर 6 लाना है और रिमाइंडर 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग 4 नंबर ऐसे ऐसा करके सिलेक्ट किए, 13, 25, 37, 43। ठीक, इसके बाद हम सोचे कि अच्छा 6 आंसर कैसे आएगा, तो इसके लिए हम लोग सारे का ऐसे ही कुछ कुछ चीजें ट्राई किए। देन मेरे को दिखा कि अच्छा सारे का डिफरेंस लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तरह से अगर आप सोचते हो, तो अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं भी आता उतना, या फिर आप उतना फैमिलियर नहीं हो, फिर भी आप इस चीज को फिगर आउट कर लोगे। इसका प्रूफ वैसे बहुत सिंपल है। इसका प्रूफ क्या होगा, अगर आप k इंटू एक्स प्लस बी, k2 इंटू एक्स प्लस बी, k3 इंटू एक्स प्लस बी, इसलिए इनके रिमाइंडर का जीसीडी बी आएगा। ठीक है, इसको आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो, बट हमने कॉन्टेस्ट में कैसे सोचा वो बताएं। ठीक है, तो अपने को पता चल गया कि अच्छा 3 नंबर 13, 25, 43 और 36 है। तो इस केस में जीसीडी, इस केस में अपन कुछ 6 ला रहे हैं, मतलब अगर 6 से इन सारों को मॉड ले तब सारे का वैल्यू सेम आएगा। ठीक, 6 या 6 के कोई भी मल्टीपल, 2 से ले फिर भी सबका सेम आएगा, 3 से ले फिर भी सबका सेम आएगा। ठीक है, तो अपने को ये चीज पता चल गया। ऐसे ही मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसा कौन सा m है जिससे ये सारे a1, a5, a9 को मॉड ले ताकि सारे का वैल्यू इक्वल है, ये हम लोग निकाल लिए। ऐसे ही इसका भी यहाँ से m1 निकाल लिए, ऐसे ही इससे m2 निकाल लिए, ऐसे ही इससे m3 निकाल लिए, ऐसे ही इससे m4 निकाल लिए। ठीक है, लेट सपोज m1 का वैल्यू 12 आया, m2 का वैल्यू 6 आया, m3 का वैल्यू 42 आया, m4 का वैल्यू मान लेते हैं कितना आया, 420 आया। तो हम लोग क्या करेंगे कि m क्या लेंगे, m ऐसा लेंगे जो इन सारे का भी जीसीडी हो, इन सारे का भी जीसीडी हो। ये क्यों, क्योंकि m का वैल्यू अगर 42 ले ले तो ये वाले केस सेटिस्फाई ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस केस में अपने को m का वैल्यू 6 के साथ सारे को मॉड लेना है। तो इसलिए हम लोग सबसे छोटा लेंगे और सबसे छोटा के साथ ये सारे का जीसीडी ले लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में बेसिकली मेरे को ऐसा कुछ भी मैथ से प्रूफ नहीं करना था। हमने कॉन्टेस्ट में कैसे सोचा, आप कॉन्टेस्ट में कैसे सोच सकते हो वो चीज यहाँ पे दिखाया। अगर आप बोलोगे मैथमेटिकल प्रूफ तो वो भी ला सकते हैं, कमेंट्स में आप बता देना अगर आपको मैथमेटिकल प्रूफ चाहिए। मेरे हिसाब से आपको कॉन्टेस्ट में कैसे सोचना है वो अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक चीज और बच गया। तो जैसे अपन ये k का वैल्यू 3 के लिए निकाल लिए, तो अगला चीज है, जो लास्ट चीज बचा है वो क्या है कि कोई भी n का वैल्यू 10⁵ से छोटा दिया हुआ है। तो कोई भी नंबर अगर 10⁵ के लेवल का है, कोई भी नंबर का नंबर ऑफ डिवाइजर क्या होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर n का पावर 1/3 के करीब होता है। ठीक है, 10⁵ का क्यूब रूट क्या आएगा, ऑलमोस्ट 56 के करीबन कुछ आता है। ठीक है, हम तो कॉन्टेस्ट में ये चीज देख लिए। तो हमको समझ में आ गया कि अच्छा सारे डिवाइजर 56 डिवाइजर के लिए अगर हम लोग निकाल लें तो 56 गुने O ऑफ n में आंसर आ जाएगा। हम लोग एक के लिए निकालना सीख गए, ये एक के लिए निकाल लिए, ऐसे ही 56 के लिए अलग अलग निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आंसर में क्या है, अगर यहाँ पे जीसीडी का वैल्यू 1 आ जाता है तो अपन कहेंगे कि इसको नहीं ले सकते हैं, वरना सारे को ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कोड देख लेते हैं फटाफट, कोड में क्या किए हैं। तो कोड में क्या किए, ये v1 वेक्टर के अंदर में सारे के सारे इसके डिवाइजर को हम रख लिए। ठीक, इसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सारे का डिफरेंस ले लिए। ठीक, हर दूसरे एलिमेंट का अगर आपको यहाँ पे दिखाएं, अगले स्टेप में क्या किया हुआ है, अगले स्टेप में हमने ये करा है कि i इक्वल टू 5 से चलना स्टार्ट किए, i इक्वल टू 12 तक गए, i इक्वल टू 5 पे क्या किए, 5 और 1 का डिफरेंस ले लिए। ठीक, 6 पे गए, 6 और 2 का डिफरेंस ले लिए, 7 पे गए, 7 और 3 का डिफरेंस ले लिए, 8 पे गए, 8 और 4 का डिफरेंस ले लिए। एक तो पहले 4 साइज का एक वेक्टर बनाए। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, 4 साइज का पहले एक वेक्टर बनाए। ठीक है, और चारों में अभी ये स्टार्टिंग में वैल्यू 0 डाल दिए। उसके बाद हम लोग क्या किए कि 5 से ट्रेवर्स करना स्टार्ट किए। हम लोग बोले कि अपने को डिफरेंस का जीसीडी निकालना है। हम लोग बोले ठीक है, 5 और A5 और A1 का डिफरेंस क्या आएगा, A5 माइनस A1, जीसीडी ऑफ, तो अब 0 को क्या रिप्लेस कर दिए, 0 का जीसीडी ऑफ V1 ऑफ 0 मतलब ये एलिमेंट कॉमा
A5 माइनस A1 इनके एब्सोल्यूट डिफरेंस का, ठीक है। मान लेते हैं इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 5 है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आ गया 5। तो जीसीडी ऑफ 0,5 क्या हो गया 5। ऐसे ही करके A8 तक ये एक बार अपडेट हुआ, ऐसे ही करके फिर से A9 से A12 के लिए फिर से ये अपडेट हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही करके अपने पास 4 साइज का एक फाइनल ये मिल जाएगा। क्या मिल गया फाइनल वाला जो अपन यहाँ पे निकाले हैं, ठीक। मतलब A1 A5 A9 के लिए M1, ऐसे ही A2 A6 A10 के लिए M2, ऐसे ही M1 M2 M3 M4 कैसे मिल गया, यहाँ पे M1 M2 M3 M4 मिल गया। और ये सारे का जीसीडी अगर 1 नहीं है तो हम लोग काउंट प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या किए, लाइन नंबर 66 से लेके 87 तक में सारे डिवाइजर पे हम लोग इटरेट किए, और सारे डिवाइजर के लिए हम लोग क्या बोले कि इनके डिफरेंस का जीसीडी को स्टोर कर दिए, ठीक। पहला एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, नौवा एलिमेंट, 13वां एलिमेंट, ऐसे करके, ठीक है। आई इक्वल टू Z1 प्लस 1 से n प्लस 1 तक गए। Z1 क्या है V1 ऑफ आई, V1 ऑफ आई मतलब जैसे मान लेते हैं k का वैल्यू अगर 4 है तो चौथा एलिमेंट, आठवां एलिमेंट, 12वां एलिमेंट, ऐसे करके सारे का डिफरेंस ले लिए, ठीक। इनका इनका अगर फाइनल जीसीडी 1 नहीं है तब आंसर प्लस प्लस कर दिए, अगर 1 है तो कुछ नहीं किए, ठीक। तो सवाल बस इतना ही था। अब ये सवाल में ऐसे कभी भी जीसीडी वाला सवाल मेरे को पहले बहुत परेशान करता था, ठीक है। तो फिर हमने क्या करा कि भाई मैथ्स तो मेरे से मतलब एक्सेप्ट कर लिए कि भाई मैथ्स मेरे से उतने ज्यादा मैथ्स से फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चीजों को ऐसे ही करते हैं कि जैसे इस केस में आपने देखा कि 13 43 37 लेट सपोज 7, ऐसा एक एग्जांपल ले लिया। अब मेरे को पता था कि भाई मेरे को इनका इनका रिमाइंडर 1 चाहिए, मतलब कोई एक ऐसा नंबर बताओ, कोई एक ऐसा m बताओ जिससे ये सारे को डिवाइड करे रिमाइंडर 1 आ जाए, ठीक। तो हमने क्वेश्चन खुद से क्रिएट किया, आंसर मेरे को पहले से पता था कि m का वैल्यू 6 आना चाहिए, अब इसलिए क्वेश्चन क्रिएट किए। अब उसके बाद सोच रहे कि भाई अब करना क्या चाहिए, देन मेरे को पता चला कि अच्छा ये इनका डिफरेंस का जीसीडी ले लो, ठीक। अब अगर आपका मैथ से स्ट्रांग है तो आप ये चीज को प्रूव कर सकते हो, मैथ से स्ट्रांग नहीं है तो आप मेरी तरह से ऐसे कर लो, ठीक है। ये स्टेप पे पहुंच गए, ये स्टेप पे अगर आप पहुंच गए तो मैक्सिमम 3 मिनट में आप फिगर आउट कर लोगे कि इनके डिफरेंस का जीसीडी लेना चाहिए। अब बैठ के सोचते रहो, आप 2 से 3 मिनट में फिगर आउट कर लोगे, ठीक है। ये चीज है, तो ये सवाल का मेन कंसेप्ट यही था, ठीक है, कि इनके डिफरेंस का जीसीडी निकालना था अपने को, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है या फिर आपको कोई भी सजेशन है वीडियो से रिलेटेड एनीथिंग, देन आप उसको कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर, नो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट शेयर because I am very shy. Thanks for watching the video.